राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत के सामर्थ्य को देखकर दुनिया हैरान, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसे भारतवासी सिद्ध न कर सके। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का भी करेंगे शुभारंभ। ईडी के समन पर घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त। पंजाब में आप विधायक कुलवंत सिंह के घर ईडी की छापेमारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से पुर्तगाल और इटली की 4 दिवसीय यात्रा पर। दोनों देशों में अपने समकक्षों के साथ तमाम क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की 90 में से 70 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच। 2 नवंबर तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल हमास स्थिति पर आपात बैठक। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एडन ने कहा, हमास ने फिलिस्तीनियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। खेल की खबरों में क्रिकेट विश्व कप में आज कोलकाता में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होगी भिड़ंत। कल पुणे में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से दी मात। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत। और गोवा में राष्ट्रीय खेलों के 5वें दिन पदक तालिका में महाराष्ट्र 47 स्वर्ण सहित 114 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के साथ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती आज देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित परेड में शामिल हुए। इसमें सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की विभिन्न टुकड़ियां शामिल हुईं। विशेष एनसीसी शो, स्कूल बैंड प्रदर्शन, भारतीय वायुसेना द्वारा फ्लाइट पास्ट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत गांव के आर्थिक परिदृश्य का प्रदर्शन शामिल है। और अब सर्वप्रथम भारतीय पुलिस बलों के 54 ध्वजवाहकों का दस्ता परेड में सबसे अग्रसर।
नारी शक्ति को नमन कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 75 मोटरसाइकिल पर सवार यह 150 महिला कार्मिकों का है दल। एकता, समरसता और समावेश का पैगाम लिए ये कार्मिकाएं श्रीनगर के परेड के मुख्य आकर्षणों में अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सभी महिला बाइकर्स द्वारा डेयर डेविल शो, सीमा सुरक्षा बल का महिला पाइप बैंड, गुजरात महिला पुलिस द्वारा कोरियोग्राफ किया गया विशेष कार्यक्रम भी रहा। राज्यों जो केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरे इस एक्सपेडिशन की महिला कार्मिक पीएम ने इस मौके पर वहां मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। शपथ लेता हूं कि पीएम मोदी ने इस मौके पर वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में भारत ने गुलामी की मानसिकता को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास भी कर रही है और अपनी विरासत का संरक्षण भी कर रहे हैं। इस अमृतकाल में भारत ने गुलामी की मानसिकता को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। हम विकास भी कर रहे हैं और अपनी विरासत का संरक्षण भी कर रहे हैं। भारत ने अपनी नौसेना के ध्वज पर लगे गुलामी के निशान को हटा दिया है। गुलामी के दौर में बनाए गए जरूरी कानूनों को भी हटाया जा रहा है। आईपीसी की जगह भी भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है। पीएम ने कहा कि देश की स्थिरता पर कोई आंच आए ऐसा काम नहीं करना है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों की वजह से देश के दुश्मन पहले की तरह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। प्रत्येक भारतवासी के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे देश की स्थिरता पर आंच आए। हमारे कदम भटकने से हम लक्ष्य से भी भटक जाएंगे। जिस परिश्रम से 140 करोड़ भारतीय देश को विकास के पथ पर लेकर आए हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। देश के पहले गृह मंत्री होने के नाते सरदार पटेल देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त रहते थे। लोह पुरुष थे ना। पिछले 9 वर्षों से देश की आंतरिक सुरक्षा को कई मोर्चों से चुनौती मिलती रही है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की दिन रात की मेहनत भी और उसकी वजह से देश के दुश्मन अपने मंसूबों में पहले की तरह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। पीएम मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति पर भी निशाना साधा। उन्होंने इसे देश की विकास यात्रा में सबसे बड़ी बाधा बताया। हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता
कभी दिखाई नहीं देता। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। वो आतंकी गतिविधियों की जांच में कोताही करते हैं। गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री ने 160 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें एकता नगर से अहमदाबाद तक हेरिटेज ट्रेन, नर्मदा आरती लाइव के लिए परियोजना, कमलम पार्क, स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर के भीतर एक पैदल मार्ग, 30 नई ई बसें, 210 नई ई साइकिलें और कई गोल्फ कार्ट, एकता नगर में सिटी गैस वितरण नेटवर्क और गुजरात राज्य सहकारी बैंक का सहकारी भवन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने केवड़िया में ट्रॉमा सेंटर और एक सौर पैनल के साथ उप जिला अस्पताल की आधारशिला भी रखी। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी टीटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के पटेल चौक पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 148वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी नई दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नई दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में एकता दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 550 से अधिक रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। आजादी के बाद अंग्रेज इस देश को खंड खंड होने के लिए छोड़कर गए थे। उस वक्त 550 से ज्यादा रियासतों को कुछ ही दिनों में एकता के धागे में पिरोकर भारत माता का अभी का मानचित्र बनाने का काम, ये विराट काम हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक करने में अविस्मरणीय योगदान दिया। देश उनके ऋण को कभी नहीं चुका सकता। कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप तक फैले हुए इस विशाल देश को एक करने में सरदार पटेल जी का अविस्मरणीय योगदान था और ये देश कभी इनके ऋण को चुका नहीं सकता। सरदार साहब न होते तो आज हम यहां पर खड़े न होते। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा
सरदार वल्लभ भाई की बनाकर उनको ये उचित सम्मान देने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एकता दौड़ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में एकता दौड़ कार्यक्रम में अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ साथ स्कूली विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। कितना जानते हैं ये विद्यार्थी लौह पुरुष सरदार पटेल के बारे में? इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से एक एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। बताइए किस तरह का संदेश दिया है आज आपने? सरदार वल्लभ भाई पटेल जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी तब वो होम मिनिस्टर थे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने मतलब अपने देश के अलग अलग भागों से लोगों को जोड़ा था और एकता बनाई थी हमारे देश में। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रोमिनेंट इंडियन लीडर थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे इंडिपेंडेंस में। होम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के जिन्होंने 565 प्रिंसलेस स्टेट्स को इंटीग्रेट किया था इन यूनियन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब आयरन मैन हमारे देश के। उन्होंने पहले तो जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन था उसमें बहुत हेल्प करी थी। मतलब उन्होंने ही इंटीग्रेट करा था लगभग, आप ये समझ लीजिए। क्या कहते हैं, जो जाति ये सब पे जो क्या कहते हैं कास्ट डिवीज़न जो होते थे, इंडिया को यूनाइट करा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था क्योंकि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद हर कोने के देश में उन्हें यूनाइट करने में बहुत मदद की थी। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज अ लीडर ऑफ कंट्री। आज आप लोगों ने कोई शपथ भी ली थी, क्या शपथ ली है आप लोगों ने आज? यही शपथ ली थी कि हम लोग जो है एकता बना के रखेंगे, मतलब धर्म वगैरह के उस पर झंझट में ना पड़ के हम लोग अपने देश में एकता बना के रखेंगे, यूनिटी वगैरह रखेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस दौड़ के साथ साथ एक शपथ भी ली थी। इसमें एकता का संदेश लेकर ये विद्यार्थी जा रहे हैं। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सरदार पटेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती एकजुटता के संकल्प का दिन है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं भाजपा की